हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज माय नेम इज़ किरत चौहान। तो गाइज हम कर रहे थे घटना चक्र की सामान्य हिंदी की बुक कर रहे थे और इसमें हम चैप्टर नंबर 16 तक कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि है हमारे जो चैप्टर का नाम है समानार्थी एंड अनेकार्थी। और गाइज 3 दिन बाद ये वीडियो आ रही है, उसके लिए सॉरी। और हाँ, ये है कि ये जो सीरीज़ है हमारी जो चल रही है, जो भी सब्जेक्ट हम उठा रहे हैं उसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही कुछ नया सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज, तो चैप्टर नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 17। चलिए फिर हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस, देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए गाइज, हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और अभी हमने कहाँ तक कर लिया है। देखिए हमने कर लिया है विलोम तक कर लिया है। अभी ये जो हमारा चैप्टर नंबर 17 है वो है ये समानार्थी एंड अनेकार्थी। और इसके बाद के भी आप लोग चैप्टर एक बार देख सकते हैं कि आपको आइडिया रहे कि आगे हमें और क्या क्या पढ़ना है। चलिए गाइस, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक एंड चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिएगा चैनल को या वीडियोज़ को। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। तो गाइस देखिए, ये है हमारा चैप्टर नंबर 17 समानार्थी एंड अनेकार्थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे है परिभाषा। तो पहले यहाँ लिखा है कि ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो डैश कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं। तो वैसे यहाँ हमारा आंसर है बी, यानी कि समरूप या समुच्चारित शब्द। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो परंतु व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो समरूप या समुच्चारित शब्द कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ पे अ से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर है डी, यानी कि बिंबा फल। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शन थे वो है सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या में लिखा है अरुण का समानार्थी जो है बिंबा फल नहीं है, अरुण के समानार्थी हैं सूर्य, सूर्य का सारथी और कुमकुम आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अतुल, देखिए कैसे जो विकल्प है हमारे पास है अनोखा, अनल, अनुपम, अपूर्व। ठीक है, आंसर है हमारा बी, यानी कि अनल। तो अतुल का समानार्थी जो है अनोखा, अनुप तथा अपूर्व है, जबकि जो अनल आद्रान का जो है समानार्थी है और सर्प का समानार्थी होता है शब्द क्या होता है, व्याल। चलिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, जो कि है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। तो हमारे पास विकल्प है स्त्री, पल्लू, गांव और आंगन। तो हमारे पास जो इसका हमें समानार्थी बताना है तो इसका समानार्थी है स्त्री, यानी कि चलिए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में लिखा है हमारा अंगना का शब्द का जो समानार्थी शब्द है स्त्री है, जबकि जो है अंगना शब्द का समानार्थी शब्द होता है आंगन। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। तो यहाँ लिखा है अजन्मा, अजन्मा। ठीक है, तो इसका हमें क्या बताना है गाइस, यहाँ पे हमें बताना है इसका अनेकार्थी। तो इसका अनेकार्थी होता है ईश्वर। चलिए व्याख्या देखते हैं। इसमें लिखा है अज का जो है अर्थ वो है अजन्मा है, अर्थात जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा। ठीक है, इसे जो है ईश्वर भी कहते हैं क्योंकि ईश्वर का भी जन्म नहीं माना गया है। ठीक है, तो फिर लिखा है अज शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मा या होता है बकरा भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा आ की बात करेंगे। तो आविर्भाव का समानार्थी क्या होता है। तो हमारे पास गाइस यहाँ पे ऑप्शन है विश्लेषण है, रूपगत है, आपका संप्रदाय है और अवतरण है। तो हमारा आंसर है अवतरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊ से है। तो इसमें से कौन सा शब्द जो है उच्च का समानार्थी नहीं है। हमारे पास ऑप्शन है टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा, हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर है टीला। चलिए आगे, जबकि क्या होता है श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ आदि शब्द जो आदि हैं वो उच्च के समानार्थी हैं। ठीक है, हमने पूछा था क्या नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से इसमें लिखा है उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है उत्सुकता, अभिलाषा, हर्ष, प्रमोद, फिर है कौतूहल, कौतुक, विराम, विलंब। ठीक है, आंसर है हमारे पास ए, उत्सुकता और अभिलाषा। ठीक है, तो गाइस आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। तो ऊर्जा हमारे पास ऑप्शन है शक्ति, ईंधन, उदरवाग एंड उद्ग्र। तो हमारा आंसर है, देखिए गाइस हमें ऊर्जा का समानार्थी बताना है तो इसका ऊर्जा का समानार्थी है शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
लिखा है दिए गए ए की बात हो रही है अब, तो दिए गए विकल्पों में से एशना का समानार्थी शब्द क्या है। तो जैसे यहाँ पे हम विकल्प देखते हैं अपने क्या क्या है। यहाँ लिखा है अभिलाषा, लोभ, प्यार या लालच। ठीक है, तो हमारा आंसर है अभिलाषा। ठीक है, और जो शेष है वो है असंगत है, मतलब गलत, मतलब नहीं है, इससे मिलते जुलते नहीं है। अब का की बात करते हैं, तो इसमें से कौन सा शब्द जो है कनक का समानार्थी नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हमारे पास है सोना, धतूरा, गेहूं और मक्का। ठीक है, तो हमारा आंसर है मक्का नहीं है, बाकी सारे तो समानार्थी हैं कनक के। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है समानार्थी शब्द लिखिए। तो कुबेर का समानार्थी क्या होता है, धनराज होता है। ठीक है, अब इसमें कहा है कि और कौन कौन से जो है कुबेर के समानार्थी होते हैं, तो किन्नरेश, फिर है यक्षराज, फिर धनादिप, राज, राजा, धनराज। ठीक है, आदि। चलिए, दिए गए विकल्पों में से किल्विश का समानार्थी शब्द चुनिए। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास जो भी विकल्प हैं उसमें से किल्विश का जो समानार्थी शब्द है वो होता है पाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है दिए गए विकल्पों में से किशोर, किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास है तरुण, कोलाहल, समझदार और पारिवारिक। तो हमारे पास है तरुण। किशोर का समानार्थी क्या होता है, तरुण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोकिला का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है पीक, कोयल, मधुकरी, श्यामा। तो हमारा जो कौन सा कोकिला का समानार्थी नहीं है वो है मधुकरी। ठीक है, तो बाकी सारे तो कोकिला के समानार्थी हो गए। अब यहाँ लिखा है मधुकरी के दो अर्थ हैं, क्या, भिक्षा और भ्रमरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो लिखा है दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे विकल्प जो दिए हैं उसमें केहरी का जो समानार्थी है वो है केसरी। ठीक है, तो इसमें लिखा है केहरी शब्द का समानार्थी होता है केसरी। दोनों ही जो है सिंह के पर्यायवाची हैं। किसके, सिंह के। चलिए आगे बढ़ते हैं। गा, इसमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, क्रोध है, अपकर्ष है, अमर्ष है, अनरोष है। तो कौन सा नहीं है, तो कैसे हमारे पास क्या है, अपकर्ष नहीं है। अपकर्ष शब्द का अर्थ होता है अवनति। ठीक है, एंड गुस्से का समानार्थी क्या जो है ये अपकर्ष नहीं है। और जो क्रोध है, अमर्ष, रोष, ये सारे जो है गुस्से के समानार्थी। चलिए, दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं, गेह। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे है आपका सदन, भवन और निकेतन, ये सारे आपके गेह के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, फिर लिखा है अंधकार का समानार्थी तम, तमस, तिमिर। ठीक है, यानी कि ये वाला। ठीक है, और सोना का समानार्थी है कंचन, हेम और स्वर्ण। कंचन, हेम एंड स्वर्ण। चलिए, समानार्थी शब्द लिखिए। इसमें लिखा है चतुर, चतुर का समानार्थी चालाक। ठीक है, तो और कौन कौन से होते हैं, चालाक होता है, विज्ञ होता है, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योगी। ये सारे जो है आपके चतुर के समानार्थी हैं। अब लिखा है इसमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, इसमें लिखा है खुदगर्ज। ओके, फिर लिखा है तीव्र बुद्धि, फिर है हाजिर जवाब एंड फुर्तीला। तो ये जो तीनों है ये तो हैं समानार्थी, बट जो आपका ये है आपका ये आपका समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए, इसमें लिखा है तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला, पटु, चालबाज, प्रवीण, दक्ष इत्यादि, ये सब क्या है, चतुर के समानार्थी शब्द हैं। और इसमें लिखा है, यहाँ पे लिखा है खुदगर्ज का अर्थ होता है स्वार्थी। राइट, खुदगर्ज जो है आगत शब्द है, आगत। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जा, इसमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, पानी, नल, नीर एंड अम्बु। तो हमारा जो आंसर है वो है नल। नल एक्चुअल में क्या, जल का समानार्थी नहीं है। बाकी जितने भी हैं वो सारे क्या है, जल के आपके समानार्थी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ता है, इसमें लिखा है निर्देश, यानी कि तो इसमें लिखा है कि निर्देश प्रश्न संख्या में शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। मतलब ये निर्देश दिया है, आगे के क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे, मतलब इस तरह से करना। तो इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है प्रश्न संख्या, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या है, शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं। इसमें कोई एक विकल्प गलत है, अर्थात। चलिए देखते हैं, इसमें उस शब्द का जो अर्थ नहीं है, मतलब जो गलत होगा वो उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए। इसमें लिखा है तक्षक। राइट, तो इसमें है बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास एंड विश्वकर्मा। तो वैसे यहाँ पे हमारा आंसर है, देखिए इसने कहा उस शब्द का अर्थ नहीं है, यानी कि जो है ना तक्षक बढ़ई है, सूत्रधार है, विश्वकर्मा है, लेकिन शिलान्यास नहीं है। इसमें लिखा है तक्षक का अर्थ शिलान्यास नहीं है, बढ़ई, सूत्रधार, विश्वकर्मा जो है विश्वकर्मा, सर्प, विशेष, ये तब क्या है, तक्षक के अर्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही होगा कुछ। इसमें लिखा है तरंग शब्द का सही समानार्थी ओके, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन के लिए था गाइस, इतना बड़ा। चलिए, इसमें लिखा है तरंग शब्द का सही समानार्थी
का चयन करना है हमें। तो यहाँ पे तरंग का हो गया होगा उर्मी। देखिए तरंग शब्द का सही समानार्थी है उर्मी, और इसके अतिरिक्त क्या है लहर, मतलब इसके अलावा लहर, हिलोर, विची शब्द भी क्या है तरंग के समानार्थी शब्द हैं। फिर लिखा है इसमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है, मतलब तुरंग। तो कैसे यहाँ पे है घोड़ा, ठीक है। तो इसके और भी देख ले, घोड़ा है, गोटक, अश्व बोलते हैं, यह ये सारे हैं, ठीक है। फिर लिखा है नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नहीं है बोला। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें लिखा है तरी, डोंगी, नौका एंड तरुणी। तो कौन सा नहीं है, तरुणी नहीं है, तरी, नौका, तरुणी, डोंगी नाव के समानार्थी है, और जो तरुणी है, तरुणी जो है युवती का समानार्थी है, समानार्थी है युवती का, किसका, ठीक है। अब लिखा है नवनीत, नवनीत शब्द का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है, नवनीत का, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है नवनीत मतलब ताजा मक्खन। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है निर्वात का समानार्थी क्या होता है। निर्वात मतलब गैस क्या होता है, वैक्यूम होता है ना। तो वैक्यूम का मतलब जहाँ पे हवा नहीं होती है, तो बिना हवा वाला हो गया निर्वात, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो नम्रता का समानार्थी है विनीत। ओके आगे बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन डी। फिर लिखा है नृप, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा सी, यानी कि भूप और महीप का। चलिए तो इसमें लिखा है नृप का समानार्थी शब्द हो गया भूप, महीप, राजा इत्यादि, ये सारे हो गए। फिर लिखा है पन्नग का समानार्थी शब्द बताना है, तो यहाँ पे है उरग, ठीक है। तो इसने कहा पन्नग के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं, उरग, अहि, विषधर, फणीधर इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते। दिए गए विकल्पों में से पराजय या माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। तो गाइस हमारे पास है पराजय या माला का समानार्थी शब्द क्या है, ये हो गया हार। पराजय से तो आप समझते होंगे हार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है पयोधी, पयोधी समानार्थी शब्द है, किसका समानार्थी है, समुद्र का, किसका, समुद्र का। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, मतलब इसने कहा प्रयोजन का कौन सा समानार्थी शब्द नहीं है, हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य या नियोजन, ठीक है। तो हमारा आंसर है नियोजन। देखिए दिए गए शब्दों में नियोजन जो है शब्द प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हेतु, उद्देश्य, लक्ष्य जो है ये सारे इसके क्या है, समानार्थी शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, किसका हम बात कर रहे हैं, बोध की बात करें तो उसका हो गया आंसर हमारा अनुभूति। तो बोध का जो बोध बुद्धि की तीव्रता से ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला क्या है, आंतरिक ज्ञान है, ठीक है, बोध, राइट। ओके अतः बोध शब्द का समानार्थी क्या हो गया, अनुभूति। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का समानार्थी कौन सा है। तो भाव का समानार्थी हमें बताना है, भाव का कौन सा है, भवन, ठीक है, नहीं सॉरी कौन सा नहीं है गाइस, ठीक है। तो भाव का देखिए दर, विचार, अभिप्राय है, लेकिन भवन नहीं है। ओके तो इसमें लिखा है दर, क्या क्या है, दर है, विचार है, अभिप्राय, ढंग इत्यादि, ये सारे जो है भाव के समानार्थी शब्द हैं। दिए गए विकल्पों में भाल, भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे हो गया मस्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है, किसका, मद का। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, शिथिल है, मग्ध है, आपका गर्व, नशा, तारे। तो इसमें है शिथिल। तो शिथिल जो है आपका शिथिल का अर्थ क्या होता है, ढीला, राइट। मद का समानार्थी नहीं है ये, जबकि जो है गर्व है, मग्ध है, नशा, ये सारे जो है मद के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं। अब लिखा है दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द बताइए। तो मनोहर का समानार्थी शब्द जो भी विकल्प है हमारे पास वो है सुहावना, ठीक है। मनोहर का जो है सटीक और जो है विकल्पों में सर्वाधिक निकट जो है आपका समानार्थी शब्द सुहावना है। अब इसमें लिखा है रोचक या फिर दिलचस्प। रोचक या दिलचस्प भी मनोहर का समानार्थी है, लेकिन जो है इसने कहा कि जो बहुत निकट था वो हमारा था सुहावना, ठीक है। अब लिखा है दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो आंसर है बी हमारा सम्मति। चलिए अब इसकी व्याख्या, कुमति, सुमति परस्पर विलोम शब्द हैं। ओके अब लिखा है यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन नंबर 40 और 41 के लिए है, क्या लिखा है इसने। तो जैसे पहले लिखा था वही है, में जो है शब्दों के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इसमें कोई एक विकल्प गलत है, मतलब कि अर्थात मतलब उस शब्द का अर्थ नहीं है। चलिए देखते हैं मखाना। तो मखाना का समानार्थी मतलब इसमें आपको बताएं समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा नहीं है। अच्छा कौन सा है, देखिए यहाँ लिखा है मखाना का जो समानार्थी है वो क्या है आपका ताल, मखाना। ओके तो क्या है, ताल, मखाना, मखान, ताल, मखान इत्यादि, ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है मुकुल। मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। देखिए यहाँ पूछा है तो कौन सा है आपका, तो इसमें है कली, आंसर है आपका कली। और अन्य और भी देख लेते हैं, तो कली है, कलिका है और गुंजा है। चलिए आगे देखते हैं या, तो इसमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। योगदान का समानार्थी नहीं है बोला इसने,
विकल्प देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है योग, दीक्षा, हित, हाथ बटाना, सहयोग। तो देखिए गाइस, जो योगदान का नहीं है वो है आपका हित, राइट। तो समझ में आ रहा होगा आपको। अब लिखा है विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है। ठीक है, तो देखिए गाइस, हम एक बार विकल्प देख लेते हैं। विलक्षण, फिर है रहस्यमय, अनूठा, भिन्न। तो हमारा आंसर है रहस्यमय। ठीक है, बाकी सारे तो हैं। चलिए, लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द वाला विकल्प है। तो यहाँ पे लिखा है सर्प का सही समानार्थी, तो ये हो गया आपका व्याल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। चलिए इस क्वेश्चन है हमारा विप्र का। विप्र जो शब्द है उसका समानार्थी है, तो हमारा आंसर है विप्र का होता है ब्राह्मण। ठीक है, तो बस इतना ही है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। तो गाइस हमारे पास आंसर है इसका राधा। ठीक है, और इसने लिखा है राधिका, ब्रज रानी, हरिप्रिया भी जो है राधा का समानार्थी है। इसमें लिखा है वृष भानुजा, गाय को भी कहते हैं, किसको, गाय को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है सतर्कता शब्द का समानार्थी बताना है। तो गाइस सतर्कता का इसमें कौन सा है, तो हमारा आंसर है मुस्तैदी। क्या है आपका आंसर, मुस्तैदी। नेक्स्ट है आपका सौमित्र शब्द का समानार्थी बताइए। तो ये हो गया आपका लक्ष्मण। ठीक है, सौमित्र का अर्थ होता है सुमित्रा का पुत्र, तो सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो है सखा का समानार्थी क्या होगा। सखा का गाइस हम सखा मतलब दोस्त यानी कि मित्र। चलिए, और देखिए मित्र है, सुहृद, फिर दोस्त है, सहचर, ये सारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है शुभेच्छु शब्द का समानार्थी बताना है। तो वैसे यहाँ पे है शुभाकांक्षी। ठीक है, शुभाकांक्षी। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है हिरण। हिरण का सही समानार्थी शब्द क्या हो गया, कुरंग। ठीक है, बाकी है तरंग, नंदन, और ये है अम्बुत। तो हमारा आंसर हो गया कुरंग। फिर लिखा है इसमें से हाथी का समानार्थी बताना है। तो गाइस हाथी का होता है हस्त, ये हम सब जानते हैं। फिर लिखा है कि शेष जो है शेष हाथी के समानार्थी हैं। लिखा है हाथी के समानार्थी हस्त नहीं। ओके, इसमें पता है कि नहीं, सॉरी इसमें नहीं का आंसर। ओके, अब इसमें हम देखते हैं विविध। तो प्रश्न 1 से 2 अनेकार्थी शब्द ओके दिए गए हैं और एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है दूसरा अर्थ बताइए। इसमें लिखा है प्रमत्त स्वेच्छाचारी होता है, दूसरा हमारा हो गया उन्मत्त। ठीक है, देखिए प्रमत्त का अर्थ होता है स्वेच्छाचारी और इसका एक अर्थ क्या हो गया, उन्मत्त। मतलब एक तो इसने बता दिया, दूसरा जो है उन्मत्त। चलिए दूसरा देखो, यहाँ पे लिखा है कनक, कनक का होता है धतूरा, और दूसरा शब्द इसमें क्या हो गया, सोना हो गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए जो समानार्थी हैं। देखिए यहाँ लिखा है पार्वती महेश्वरी, फिर यही है आंसर, बहुत आसान सा है ये। ठीक है, व्यवहारिक अव्यवहारिक नहीं हो सकते, शेर शेरनी नहीं हो सकता, लड़का लड़के नहीं हो सकते। ओके, चलिए हमारा आंसर है पार्वती महेश्वरी। ठीक है, और व्यवहारिक का जो विलोम होता है अव्यवहारिक, और फिर लिखा है शेर का स्त्रीलिंग शब्द होता है शेरनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गैस यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए, अनुपयुक्त जो हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है हमारा बादल नीर, केशबाल, और द्रव्य वित्त, और केला कदली। तो यहाँ लिखा है विकल्प ए समानार्थी शब्द की दृष्टिकोण से अनुपयुक्त है। ठीक है, अब नीर का अर्थ होता है जल। ठीक है, नीर के स्थान पर नीरद होना चाहिए। यहाँ पे कहाँ है, ये यहाँ पे बादल। देखिए नीर का मतलब हो गया जल, तो बादल जल तो नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पे होता है नीरद। ठीक है, तो होना चाहिए तब बादल का समानार्थी होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है बतानी है। तो लिखा है सुमन पुष्प, निशा निशाचर। ओके, तो ये समझ गए होंगे गाइस, यही आंसर। फिर इसमें लिखा है चारपाई खटिया। ओके, पाठशाला विद्यालय, ये सारे सही हैं, बाकी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे लिखा है कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द है। तो हमारे देखिए ऑप्शन में है मोद है, आनंद, क्रोध, हर्ष। तो ये आपका किसके समानार्थी हैं, ये आपके क्रोध के समानार्थी हैं। क्या, कोप और रोष। लिखा है निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में है कमल, कमल का अम्बु आब। ठीक है, जो चलिए अभी आगे देखते हैं। जो झंडा है उसका है ध्वज और पताका, ये सही है। दांत का दंत रदन भी सही है, और चांद का राकेश और शशि भी सही है। तो हमारा जो आंसर है वो गलत जो आंसर है वो ये है हमारा। तो इसमें लिखा है विकल्प ए जो है समानार्थी शब्द का जोड़ा नहीं है, अम्बु और
अम्बु तथा आब जल का समानार्थी है, ना कि कमल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकार्थी की बात करते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे देखिए अनेकार्थी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें लिखा है अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है शंख, मेघ, चंद्रमा एंड कपूर। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो इसमें आंसर है हमारा मेघ। तो इसमें लिखा है अनेकार्थी शब्द अब्ज का अर्थ है, देखिए अर्थ कौन कौन से, कमल है, चंद्रमा, फिर कपूर, शंख, अर्थात अब्ज का कोई भी अर्थ जो है मेघ नहीं है, अतः जो है विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ जो है धन, धन मतलब कारण और लिए है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है सी, यानी कि अर्थ। ठीक है, तो इसमें लिखा है अर्थ का जो अनेकार्थ है वो धन मतलब आश इत्यादि होता है। चलिए आगे नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थ है। तो इसमें लिखा है अभिमान, आयु, अधिक और अर्थ। ठीक है, तो अर्थ शब्द का अनेकार्थ है जिसका अर्थ धन मतलब कारण लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो देखिए यहाँ लिखा है अंबर शब्द जो है अनेकार्थ है, और अंबर का अर्थ देखिए क्या होता है, वस्त्र होता है, आकाश होता है, मेघ। चलिए नेक्स्ट है अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए, मतलब अंक के अनेकार्थी शब्द समूह। तो वैसे यहाँ पे है बी, यानी कि अंक मतलब गोद, आपकी संख्या हो गया, अध्याय हो गया। चलिए और भी देख लेते हैं। तो गोद है, संख्या, अध्याय, चिन्ह, ये भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनेकार शब्द कृष्ण के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन करिए। कृष्ण के लिए, तो देखिए कृष्ण के लिए हम काला भी कहते हैं, श्याम भी बोलते हैं, मधुसूदन भी बोलते हैं, लेकिन कौन्तेय नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो आंसर है बी, यानी कि कौन्तेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है देखिए, और क्या, काला, श्याम, मधुसूदन, काल, सिपाही, लोहा, कोयल, कौवा इत्यादि अनेकार्थ जो है शब्द किसके हैं, कृष्ण के अर्थ हैं। और कौन्तेय कुंती के पुत्र यानी कि अर्जुन को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें लिखा निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ क्या है, आपका तिरछी नजर और आपेक्ष है, तो किसका, कटाक्ष का। चलिए जल, प्राण, पुत्र के शब्द का अनेकार्थी है, जल, प्राण और पुत्र। तो आंसर है हमारा किसका, जीवन का। देखिए नेक्स्ट है अनेकार्थी शब्द किसका, नाक का। निम्नलिखित में से एक अर्थ है, नाक का बताना है। तो नाक का हो गया आपका गाइस हाथी। और देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे लिखा है प्रश्नगत विकल्पों में अनेकार्थी शब्द नाक का एक अर्थ हाथी है। नाक के अन्य अर्थ की अगर हम बात करें तो हो गया सांप, पर्वत, बादल, वायु का एक भेद है। विकल्प सी सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है नग, नग का अनेकार शब्द नहीं है। नग का हमारे पास ऑप्शन क्या है, पर्वत है, सूर्य है, सर्प है और हाथी है। तो कौन सा नहीं है, हाथी नहीं है। ठीक है, नग का अनेकार शब्द जो है पर्वत, सूर्य, सर्प, वृक्ष है, और जो है हाथी जो है नग का अनेकार शब्द नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पानी के लिए हमें बताना है कौन सा गलत विकल्प है पानी का। तो इसमें देखिए लिखा है इज्जत, संजीवनी, चमक, जल। ठीक है, तो पानी के लिए निम्न में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर हो गया संजीवनी। तो इसमें लिखा है इज्जत, चमक, जल, चरित्र, मर्यादा इत्यादि अनेकांश शब्द पानी के अर्थ हैं, परंतु संजीवनी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो नीचे दिए गए रेखांकित का अनेकांश शब्द लिखिए। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है। ठीक है, तो सुसज्जित कक्ष हम किसको बोल रहे हैं, यहाँ पे बैठक को बोल रहे हैं। चलिए दिए गए विकल्पों में से जो है सटीक विकल्प बैठक ही है, जिसे आजकल के घरों में क्या सुरुचिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने का चलन है। शेष विकल्पों में क्या है, देखिए शेष नहीं, इसने कहा कि बहुत अगर क्लोजली देखा जाए तो वो बैठक का आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है इनमें मूक का अनेकांश शब्द कौन सा नहीं है, मूक का। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से, हमारे पास है गूंगा, चुप, विवश। ठीक है, मूक का शांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा है लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द। तो हमारे पास ऑप्शन है निशाना, उद्देश्य, ऑप्शन नंबर ए आंसर है हमारा। तो और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निशाना, उद्देश्य, ध्येय, ये सारे लक्ष्य अनेकार्थ है। ओके, अब लिखा है सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है। तो गाइस आंसर है आपका सुधा का हो गया अमृत और पानी। और भी देख लेते हैं गाइस, अमृत है, पानी है, मकरंद है, रस, मधु, सुधा के अनेकार्थ शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ नहीं है, सारंग का अर्थ नहीं है। शहद कौन कौन सा है, पपीहा,
कामदेव और राजहंस है, और बाकी जो नहीं है वो हमने देख लिया। चलिए आगे, सारंग का अर्थ जो है शहद नहीं है। सारंग का अर्थ देखिए पपीहा है, कामदेव, राजहंस, कोयल, मोर, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, भौरा, धनुष, बादल इत्यादि हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर आदि, हाथी आदि के आदि को समझने वाला शब्द है, तो हमारा क्या है? हरि। हरि शब्द अनेकार्थी है जिसके अर्थ हैं क्या? सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी। देखिए इस विविध पे आते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह पहचान कर चिन्हित कीजिए। तो गाइस यहाँ पे है अंग, अवयव, अंश और शरीर, तो हमारा आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं, इसमें से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, तो देखिए गाइस इसमें से कौन सा नहीं है? लज्जा नहीं है। कौन कौन से है? कर, वर्ण, कर है, वर्ण है और अर्क है। कर, वर्ण, अर्क जो है अनेकार्थी शब्द है। कर का अनेकार्थी शब्द किरण, हाथ, टैक्स, सूंड इत्यादि। वर्ण का क्या होता है? अक्षर, रंग, शब्द, रूप, चतुर वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अर्क की अगर हम बात करें तो सूर्य, इंद्र, तांबा, विष्णु, कान्हा और स्टिक इत्यादि। जबकि लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो गाइस, तो नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर 79 से लेकर 83 के लिए है। इन प्रश्नों में प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं और जिसमें से 3 जो है अनेकार शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आते वही क्या है? आपका उत्तर है। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास है ए अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण, तो हमारा आंसर है डी यानी कि किरण। तो अंबर, वस्त्र, आकाश अनेकार शब्द की श्रेणी में आते हैं, किरण इसमें नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मधु, दूध एंड शहद, शराब, तो इसमें हमारा आंसर है दूध। तो मधु, शहद, शराब जो है अनेकार शब्द है, कौन सा नहीं है? दूध नहीं है। नेक्स्ट आपका है इंद्र, सिंह, ब्राह्मण और सूर्य, तो हमारा आंसर है यहाँ पे ब्राह्मण। चलिए फिर लिखा है सजा, बल, शक्ति, सेना, हमारा आंसर यहाँ पे सजा। मतलब इसमें लिखा है बल, शक्ति, सेना तीनों अनेकार शब्द के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सजा इससे अलग है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तात, पूज्य, पिता, मोती। ठीक है, तात, पूज्य, पिता जो है अनेकार शब्द के अंतर्गत आते हैं, लेकिन मोती नहीं आता। अब लिखा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है, इसमें पूछा है। हमारे पास ऑप्शन है, देखिए कौन सा इसमें नहीं है, वो है हत्या। ठीक है, हत्या शब्द जो है अनेकार्थी नहीं है। कनक, अनंत, महावीर अनेकार्थी शब्द हैं। कनक के अनेकार्थी शब्द कौन सा हो गया? सोना, धतूरा, खजूर, ये सब हो गया। अनंत की अगर हम बात करें तो इसमें होता है अंतहीन हो गया, आकाश है, विष्णु। एंड अगर महावीर की बात करते हैं तो हनुमान हो गया, बहुत बलवान हो गया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए ख़त्म, यानी कि ये हो गया चैप्टर ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।